हाय, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी हाजिर है आप सबके लिए लेके एक शॉर्ट स्टोरी। ये स्टोरी मुझे भेजी है दिनेश भट्टर ने, महाराष्ट्र, इंडिया, पुणे से। स्टोरी है एक बस कंडक्टर और एक पंडित के बारे में। पंडित जिस गांव में रहते थे उस गांव में उनकी बड़ी ख्याति थी कि बहुत सुलझी हुई पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं। अब इसी गांव के पड़ोस में और एक दूसरा गांव था जहाँ पे एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो गई, इसीलिए पंडित जी को उस गांव में नौकरी पे रख लिया गया। पंडित जी अपने काम से बस के द्वारा किसी दूसरे गांव में निकले थे। बस में चढ़े, कंडक्टर को पैसे दिए और जाके अपनी सीट पे बैठ गए। कंडक्टर आया, जो बचे कुचे पैसे थे इनके हाथ में थमाए और चला गया। पंडित जी ने चेक किया तो 10 रुपए की एक्स्ट्रा नोट। उन्होंने सोचा गलती से आ गया, शायद ऐसा करता हूँ जब मैं उतरूंगा तब ये 10 रुपए की नोट वापस उस कंडक्टर को दे दूंगा। बस निकल पड़ी अपने सफ़र पे। कुछ देर बाद पंडित जी के मन में ख्याल आया कि 10 रुपए से इन बस वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो लाखों से कमाते हैं। ठीक है, ये नोट मैं अपने पास रख लूँगा। अब वो ऐसे सोच रहे थे तब तक उनका डेस्टिनेशन आ गया। बस कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला, पंडित जी नीचे उतरे। उतरते ही उन्होंने 10 रुपए की नोट निकाल के उस कंडक्टर को दे दी और कहा कि ये शायद गलती से आपने मुझे ज़्यादा दे दिए थे। तो वो कंडक्टर मुस्कुराता है, कहता है, जब आप बस में चढ़े थे मैं आपको तभी पहचान गया था। आपके लेक्चर्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में मैंने बहुत सुना था। मैं आपका लेक्चर सुनना चाहता था, लेकिन पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाह रहा था। इसीलिए 10 रुपए का ये एक्स्ट्रा नोट मैंने आपको दिया। मैं देखना चाहता था कि आप कितने ईमानदार हो। वाकई आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी, बहुत अद्भुत है और आप बहुत सच्चे इंसान हैं। ये कह के उसने पंडित को नमस्कार किया और वो निकल गया। पंडित जी वहाँ पे जब उतरे थे बस से नीचे, पसीने से लथपथ थे। जैसे ही वो बस निकल गई उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, आसमान की तरफ देख के भगवान से कहा, प्रभु आज तुमने बचा लिया, वरना ये 10 रुपए का नोट मेरे पूरे कैरेक्टर को ख़राब कर देता और इतने सालों से जो भक्ति से जिस तरीके से मैंने काम किया अपनी पर्सनालिटी पे, वो सब तहस नहस हो जाती। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में भी होता है। कभी कभी वो जो छोटी सी चीज़ें हमें मिलती है ना, हम उसके लालच में पड़ के अपने जीवन की अच्छी खासी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम गवा देते हैं। हर किसी की लाइफ में मोमेंट आता है, शायद आपके भी आया हो, और उस समय अगर आपने समझदारी से काम लिया होगा तो शायद इस स्टोरी के पंडित की तरह आपने भी खुद को और भगवान को धन्यवाद कहा होगा। जो हमारे पास है उससे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कई बार ये छोटी छोटी लालच सब कुछ तहस नहस कर देती है। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने कहा कि दिनेश भट्टर ने पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया से मुझे ये स्टोरी भेजी है। आप भी स्टोरीज भेज सकते हैं। मेरा पेज है RJ अश्विनी फेसबुक, वहाँ भेज सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है RJ अश्विनी। साथ ही इंस्टाग्राम पे मेरा अपना इंस्टा हैंडल है रेडियो वाली अश्विनी। मिलती हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर जल्द ही। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।